नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें स्थायी सुख और मुक्ति की राह दिखाएगा। और हमारा गाइड वो है एक प्राचीन जैन ग्रंथ छह ढाला। इसे सिर्फ एक ग्रंथ मत समझिए, ये तो जिंदगी के सफर के लिए एक पूरा नक्शा है, एक गाइड बुक है। जरा सोचिए, सच्चा और स्थायी सुख आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? एक ऐसी खुशी जो बस कुछ पलों की मेहमान ना हो, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहे। कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथ भी इसी बुनियादी खोज से अपनी बात शुरू करता है। तो इस दर्शन के हिसाब से हमारी असली समस्या है क्या? जवाब एक शब्द में है: आकुलता। ये वो बेचैनी, वो अशांति है जो हमारे अंदर लगातार चलती रहती है और हमें असली सुख का अनुभव करने ही नहीं देती। तो फिर सच्चा सुख क्या हुआ? बहुत सीधा सा जवाब है: इसी आकुलता का न होना। इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक यात्रा की कल्पना करते हैं, और इस यात्रा का नक्शा हमें मिलता है छेड़ा ढाला की तीसरी ढाल में। ये नक्शा हमें बताता है कि दुखों को खत्म करने का रास्ता क्या है, एक ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल है मुक्ति। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये नक्शा हमें शुरुआत में ही एक चॉइस देता है, एक विकल्प। ये कहता है कि मंजिल तो एक ही है, पर वहां तक पहुंचने के नजरिए या कह लीजिए रास्ते दो हैं। अच्छा, तो ये दो रास्ते हैं। कौन से? पहला है निश्चय मार्ग, जो परम सत्य की बात करता है, मतलब आत्मा का असली स्वरूप क्या है, सीधे उस पर फोकस करना। और दूसरा है व्यवहार मार्ग, यानी वो प्रैक्टिकल कदम, वो तौर तरीके जो हम उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं: निश्चय है मंजिल को जान लेना, और व्यवहार है उस मंजिल तक ले जाने वाले नक्शे के निर्देशों को मानना। तो ठीक है, रास्ता पता चल गया, पर इस यात्रा पर निकलने के लिए हमारे पास जरूरी सामान क्या होना चाहिए? जैन दर्शन कहता है कि हमें 3 सबसे कीमती चीजें चाहिए, जिन्हें रत्नत्रय या 3 रत्न कहा गया है। इनके बिना ये सफर नामुमकिन है। और हाँ, इन 3 रत्नों का एक लॉजिकल सीक्वेंस है। सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन, यानी सही और अटूट विश्वास। ये नींव है, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, क्योंकि जब तक विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक सही ज्ञान और सही आचरण की बात ही बेमानी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये तीनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। नहीं, ये एक ही रास्ते के 3 पहलू हैं। मुक्ति पाने के लिए सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, बिल्कुल एक टीम की तरह। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किसी भी सफर पर निकलने से पहले वहाँ के माहौल, वहाँ के कायदे कानून को समझना जरूरी होता है ना? ठीक वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी हमें इस दुनिया के 7 मौलिक सत्यों को समझना होगा, जिन्हें तत्व कहते हैं। ये 7 तत्व एक तरह से आत्मा की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुरू होते हैं जीव यानी हम सब, और अजीव यानी ये दुनिया और इसमें मौजूद बेजान चीजों से। फिर ये बताते हैं कि कैसे आश्रव से कर्म हमारी आत्मा की तरफ आते हैं, बंध से वो आत्मा से चिपक जाते हैं, और फिर संवर से उस कर्म के बहाव को रोका जाता है, निर्जरा से पुराने कर्मों को हटाया जाता है, और आखिर में मिलती है मोक्ष यानी परम मुक्ति। ये एक पूरा का पूरा रोड मैप है। अब ये कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की और सीधी सरल मिसाल दी गई है, एक नाव की मिसाल। यकीन मानिए, ये एक मिसाल कर्म से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ कर देगी। तो देखिए, पहला स्टेप है आश्रव। मान लीजिए हमारी आत्मा एक नाव है। हमारे गलत काम और गलत सोच उस नाव में छेद की तरह हैं, जिनसे कर्म रूपी पानी लगातार अंदर आता रहता है और हमारी आत्मा रूपी नाव को भारी बनाता जाता है, उसे डुबोने लगता है। तो अब सवाल उठता है कि इस डूबती नाव को बचाएं कैसे? इसका समाधान 2 स्टेप्स में है, और यही सबसे दिलचस्प बात है। पहला है संवर, यानी नाव में जो छेद हैं उन्हें बंद कर दो, ताकि नया पानी अंदर आना बंद हो जाए। और दूसरा स्टेप है निर्जरा, मतलब जो पानी पहले से नाव में भर चुका है उसे बाल्टी से बाहर निकाल फेंको, यानी पुराने जमा हुए कर्मों को आत्मा से हटाना। और जब नाव के सारे छेद बंद हो जाते हैं और अंदर भरा सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, तब क्या होता है? नाव हल्की होकर सुरक्षित अपने किनारे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। और यही है
मोक्ष, कर्म के बोझ से पूरी तरह आजाद आत्मा की अवस्था। अब देखिए, कोई भी बड़ा सफर बिना मुश्किलों के तो पूरा होता नहीं। इस आध्यात्मिक रास्ते में भी कुछ रुकावटें हैं, कुछ बाधाएं हैं। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जिनसे हर यात्री को बचने की जरूरत है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि कुल 25 तरह की ऐसी कमियां या दोष हैं जो हमारे सही विश्वास, हमारी नींव को ही कमजोर कर सकते हैं। ये रास्ते में आने वाले उन गड्ढों की तरह हैं जो सफर को मुश्किल बना देते हैं। इनमें कुछ मुख्य दोष हैं, जैसे शंका, यानी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी पर शक करना, या फिर विमूढ़ता, मतलब गलत रास्तों को ही सही समझ बैठना, और मोह, दुनिया की चीजों में इतना खो जाना कि मंजिल ही याद न रहे। ये सारी चीजें हमारी स्पीड को धीमा कर देती हैं। 25 दोषों के अलावा एक और बहुत बड़ी रुकावट है, वो है मद यानी घमंड। और ग्रंथ में 8 अलग-अलग तरह के अभिमान के बारे में बताया गया है जो हमें रास्ते से भटकाने का दम रखते हैं। चाहे वो अपनी जाति या परिवार का घमंड हो, अपनी ताकत का या फिर अपने ज्ञान का, किसी भी तरह का घमंड हो, वो हमें उस विनम्रता से दूर कर देता है जो आत्मज्ञान के सफर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव की बात करते हैं, हमारी अंतिम मंजिल मोक्ष। आखिर मंजिल पर पहुंचकर होता क्या है, कैसा महसूस होता है? मोक्ष ये वो अवस्था है जहां अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है और अनंत चेतना है। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाने का नाम है। ये सुख और स्वतंत्रता का वो शिखर है जहां आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। और ये तस्वीर हमें दिखाती है उस अंतिम मंजिल को। सफर पूरा हुआ, ये पूर्ण मुक्ति और पवित्रता की अवस्था है, वही मंजिल जिसकी तलाश में ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। तो 6 ढाला ने हमें नक्शा तो दिखा दिया, निश्चय का मार्ग भी और व्यवहार का भी, पर अंत में सवाल हम सबके लिए यही रह जाता है, हम में से कौन किस मार्ग की खोज करेगा?